दोस्तों मेजर ट्रिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि अच्छे संकेत आने से पहले मनुष्य को क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों गुरु जी की कृपा से हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल से होंगे। दोस्तों बिना देरी किए हुए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब अच्छे संकेत आने वाले होते हैं तो क्या इशारे होते हैं। दोस्तों श्री हनुमान जी की कृपा से आज ऐसे संकेतों को आपसे हम अवगत कराएंगे जो अच्छे समय आने से पहले परिलक्षित होते हैं। दोस्तों ये संकेत बहुत ही अद्भुत होते हैं। इन संकेतों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और सावधान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी ऐसा होता है कि हमको अच्छे संकेत तो स्वप्न के माध्यम से पितृ या देवता देते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हम पितरों द्वारा या देवताओं द्वारा जो इशारे किए जाते हैं कि हम ऐसा काम न करें, फिर भी हम वैसा काम करते रहते हैं, तो शायद हम उन संकेतों के बावजूद भी अच्छे परिणामों से वंचित रह जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं मेरा काम बनते बनते ही रुक गया। दोस्तों अगर व्यक्ति इन संकेतों को पहले से ही समझ ले तो उसको ऐसे ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कभी निराश नहीं होना होगा। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य को इसी बात की प्रतीक्षा रहती है कब उसके जीवन में अच्छा समय आए, लेकिन दोस्तों होता ये है कि जो अच्छे समय और बुरा समय ये दोनों दिन रात की तरह है। जैसे प्रकृति में दिन और रात होता है, उसी तरह अच्छा समय आता है फिर बुरा समय आता है, और व्यक्ति जो होता है अच्छे समय में ईश्वर को भूल जाता है तो उसका बुरा समय और जल्दी आ जाता है। दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे समय में भी ईश्वर को याद करना चाहिए और बुरे समय में भी याद करना चाहिए। दोस्तों हम इन संकेतों में जो पहला संकेत है, जब काफ़ी समय से आपके जीवन में असमंजस चल रहा हो, आपको अपने पितरों के दर्शन हो रहे हो, सबसे पहला संकेत दोस्तों ये है कि अगर आपको आपके पितृ स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं और वो आपको कुछ संकेत करते हैं, किस तरह संकेत करेंगे, वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, वो हंसेंगे, वो हाथ हिलाएंगे, वो जैसे उड़ रहे हों, इस तरह की जब हरकतें हों तो आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा संकेत आने वाला है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई पितृ आपको डायरेक्ट किसी चीज़ के लिए मना करें कि ये काम मत करो या किसी और को मना कर रहे हों, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको इशारा कर रहे हैं और आपको समझ जाना चाहिए। दोस्तों ये होता है पहला संकेत। दोस्तों इसमें पितरों के जो दर्शन होते हैं उसमें 3 मुख्य मुद्राएं होती हैं। मुस्कुराते हुए होंगे, वो हाथ हिलाते हुए होंगे, कोई मेल या कोई बात उनको अनुसरण करना चाहिए, जो बातें वो बताते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों दूसरा संकेत होता है कि चिड़िया या पशु पक्षी संकेत देते हैं ईश्वर का। दोस्तों ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो आज के आधुनिकीकरण के जीवन में चिड़िया उनके घर पे आती है, क्योंकि दोस्तों चिड़िया और पक्षी हमारे समाज से विलुप्त होते जा रहे हैं और आज चिड़िया और पक्षी दोनों बहुत ही कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई चिड़िया आपके घर के आसपास मंडराए या चिड़ियों का झुंड आए तो समझ लीजिए कि ये एक अच्छे संकेत हैं आपके अच्छे समय के। दोस्तों अगर कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना ले तो समझ लीजिए दोस्तों 100% अगर उसमें बच्चे भी हो जाएं तो समझ लीजिए 100% आपका अच्छा समय आने वाला है। और दोस्तों अगर गाय हमारी माता है और सनातन धर्म में इसकी सदियों से पूजा होती आ रही है। दोस्तों गाय को बताते हैं सब पहले से ही पता चल जाता है। अगर गाय आपके घर के सामने रोज़ एक समय पे आए तब तो बहुत ही शुभ होगा। अगर वो कभी कदार आए और खड़ी रहे तो आप इसको हल्के में न लीजिए, इस समझ लीजिए कि ये ईश्वर का संकेत है। कायदे में अगर आप उसको चना गुड़ और रोटी तीनों मिला करके खिलाएं तो समझ लीजिए कि आपको काफ़ी हद तक समय को सही करेगा और आपके जो ग्रह दोष हैं वो
सही हो जाएंगे। दोस्तों, ये गाय का आना बहुत ही शुभ माना जाता है और गाय सभी के घर पे नहीं आती है। गाय केवल एक डिज़र्व पर्सन के घर पे आती है। वो ईश्वर का दूत एक तरीके से होती है। दोस्तों, अगर ऐसी बातें होने लगें तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, तीसरा संकेत है कि अगर आप पूजा कर रहे हों या मंदिर जा रहे हों और पूजा करते समय आपके अचानक आंसू आ जाएं और समझ लीजिए आप भाव विभोर हो जाएं, तो समझ लीजिए दोस्तों कि ये ईश्वर का संकेत है। दोस्तों, ईश्वर स्वयं आपको बुला रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि आपका मन अचानक मंदिर जाने का डेली करने लगे, खासकर एक प्रतिमा के सामने या एक दो प्रतिमा के सामने आपका रुकने का मन करे, तो समझ लीजिए दोस्तों ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर आपको बुला रहे हैं। दोस्तों, जब आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो और आप ईश्वर को मंदिर को बहुत महत्व देने लगें, पूजा पाठ को बहुत महत्व देने लगें, तो समझ लीजिए कि ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है और ईश्वर आपको बुला रहे हैं और ईश्वर इसी माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं और आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। दोस्तों, चौथा संकेत है कि जब आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हों, मतलब आपका बुरा समय चल रहा हो, तो आपको साधु संतों के दर्शन हो। दर्शन का मतलब है उनके आप संपर्क में आएँ, उनसे आपको नई बातें पता चलें। साधु संत एक वैसे भी हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग जो बहुत ही पहुँचे हुए हों और आपका मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको भी आप हल्के में न लें और दोस्तों इसका मतलब है कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी धाम के बारे में नहीं सुने होते हैं, किसी तीर्थ के बारे में ज़्यादा नहीं सुने होते हैं, लेकिन अचानक किसी संत के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हम उस धाम के बारे में इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम वहाँ बिना जाए रह ही नहीं सकते। या दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार या किसी अननोन आदमी जैसे हमारी मुलाकात हो गई, उसका अचानक प्लान बन गया कि चलो कैंची धाम चलते हैं और आप अचानक चले जाएं और वहाँ पहुँच जाएं, तो समझ लीजिए दोस्तों ईश्वर ने आपको धाम पे बुलाया है। ये ना सोचिए कि आप वहाँ पहुँच गए या दोस्त की वजह से पहुँच गए। जब ईश्वर आपको बुलाता है तभी आप वहाँ पहुँचे हैं और यह हो सकता है कि आपको ईश्वर अपना दूत भेज दे किसी संत के रूप में और वो आपका मार्गदर्शन करे। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है और आपके समय को ये बहुत हद तक प्रभावित करेगा और ये गुरु का जो मार्गदर्शन है ये केवल ईश्वर के सानिध्य से ही होगा। दोस्तों, ऐसी जो 4 बातें हमने बताई हैं, उनके अलावा भी बातें होती हैं। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब